हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर सीखने वाले हैं, क्लास 12 का है एटम्स। मैंने ये चैप्टर इसलिए चूज किया क्योंकि हम लोग अभी पिछले ही वीडियो में एटम और मॉलिक्यूल्स के टोटल कॉन्सेप्ट को सीखा था, बट वो जो कॉन्सेप्ट था वो क्लास 9 और 10 के बच्चों को सिखाया जाता है। बट क्लास 12 में भी एक चैप्टर है एटम्स। अब उसमें क्या नया सिखाया जाता है, ठीक है। हम लोग अब सीखने वाले हैं एटम्स के एक नए कॉन्सेप्ट को, जो आप आज इस वीडियो में सीखोगे, ठीक है। ये पहला लेक्चर होगा हमारा क्लास 12 के चैप्टर एटम का, और ये चैप्टर धीरे धीरे आपके एटम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स में, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का मेन प्लेटफॉर्म है एटम का डिस्कवरी, कैसे हुआ, क्या हुआ और इसमें ड्रॉबैक क्या क्या निकले, ठीक है। और उसको उस ड्रॉबैक को सही करते करते जो फाइनल पोजीशन पहुंचा था वो था हमारा क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1 एटम्स क्लास 12, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एटम को। सबसे पहले लेंगे डिफिनेशन ऑफ एटम। तो क्लास 9 और 10 में क्या पढ़ा था डिफिनेशन? एटम इज अ टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर? ये एक टाइनी पार्टिकल्स है, गलत तो नहीं था। लेकिन क्लास 12 में थोड़ा अलग है डिफिनेशन, क्योंकि आप क्लास 12 में चले गए हो तो थोड़ा वर्ड्स में थोड़ा चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस कुछ ऐसा था कि आप लोग लिखने वाले हो क्लास 12 के स्टूडेंट्स दैट एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ matter having a confined positive charge that is called nucleus at a center and surrounded by negative charge called electron. Clear? इस definition में क्या बोला गया कि matter, ठीक है, matter मतलब atom is a building block of matter, मतलब इतने छोटे छोटे एटम से एक बिल्डिंग, एक बड़ा सा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्रिएट होता है, ठीक है। जिसमें क्या है, सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, ये तो आप लोगों को पहले से पता था। और सराउंडेड, न्यूक्लियस कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे है, ठीक है। और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इज, इसके चार्ज क्या है, नेगेटिव। क्लियर? डेफिनेशन में ही पूरा एटम ही घुसा हुआ है। ये क्लास 12 का था, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर आप लोग पता करोगे कि एटम्स का जो मॉडल है वो किसने किसने दिया, ठीक है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि एटम्स का मॉडल सबसे पहले प्रपोज किया गया था डाल्टन मॉडल के द्वारा। डाल्टन थ्योरी आप लोग जानते हो, डाल्टन पोस्टुलेट के नाम से। दूसरा हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, ठीक है, जो मैं बताऊंगी, वेट। और थर्ड पॉइंट जो हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखा था दैट इज गोल्डफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स। क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर? अब यहां पर देखो, जैसे डाल्टन के ये 6 पोस्टुलेट हमने पढ़ा, दिस 6 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन जो हम लोग पढ़े वो लगभग सही था, ठीक है। लेकिन उसके भी कोई ड्रॉबैक्स थे। तो आपको जितना ड्रॉबैक्स दिया है बुक्स में, जो ड्रॉबैक्स लाइक सी डाल्टन के ये दो ड्रॉबैक्स, ये ठीक है, ये आप लोग मेमोराइज कर लेना। नाउ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये क्या था? ये एक वाटरमेलन का फिगर था, ठीक है, जो तरबूज आप लोग खाते हो तरबूज जैसा था कुछ, ठीक है। अब उसमें क्या था, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन थे ना, वो डार्क स्पॉट एरिया में जो हमारे बीच रहते हैं वाटरमेलन में, वो थे नेगेटिव चार्ज, और जो रेडिश एरिया था वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ऐसा ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्रिएट करता है।
सी द फिगर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दिख रहा है? गुड। ये मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो अभी उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, ठीक है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो हमने पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है गोल्ड फॉइल पे और बहुत ही कम ऐसा पार्टिकल है जो रीबाउंस होता है, ठीक है? तो दैट मीन्स उससे हम लोग को क्या पता चला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेट है, मतलब सिर्फ सेंटर पे एक छोटा सा जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, बट लेकिन उसका स्पेस क्या है? बहुत ही स्मॉल है, तभी तो बहुत लाइटली, बहुत ही कम डिफ्लेक्ट किया गया, ठीक है? अब हम लोग इसको और थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्राफिकली समझते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलो हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सीखते हैं आगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने पहले वाली वीडियोस में करा दिया है, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है? नाउ हम लोग उसके आगे देखते हैं कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहे थे तो एंगल उसका क्या था, ठीक है? एंगल ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, जो उसका एंगल था वो यहाँ पर एक्स एक्सिस में। नाउ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, जो इस स्क्रीन में, ठीक है? फोटो, ये क्या था? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, जहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा था अल्फा पार्टिकल का, जब स्ट्राइक कर रहा था तब, तो कितने सारे पार्टिकल्स यहाँ पे डिटेक्ट हुए वो वाई एक्सिस में, ठीक है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ था कुछ लाइक दिस था, ठीक है? दिस टाइप ऑफ कर्व मींस अगर स्कैटर्ड एंगल अगर ज्यादा है, जब एंगल सी यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे एंगल ज्यादा हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिटेक्टेड नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड कम हो रहा है, ठीक है? दैट मीन्स हम इससे क्या समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड, या तो आप लिखो y, जो y एक्सिस है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है x एक्सिस से, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एंगल अगर बड़ा होगा, जब एंगल बड़ा होने लगेगा तो जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कम होंगे, जो डिफ्लेक्ट हो रहा था पार्टिकल्स वो कम दिखाई देंगे। अगर ये एंगल बहुत ज्यादा होने लगे, ये एंगल अगर इंक्रीज करे, ठीक है, ये एंगल इंक्रीज करे तो क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत कम होगा, मतलब वो जो डिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल्स का जो स्ट्राइक करने का वो नंबर ऑफ कम हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है? इस ग्राफ से आपको ये समझ में आया, और आपने मॉडल भी देखा था, ठीक है? तो मॉडल में क्या था? सी, ये मॉडल देखा था आपने। इस मॉडल में क्या दिखाई दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द लाइन क्या हो रहा है? डायरेक्ट पास हो रहा है ना, बहुत ही कम लाइन है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर था उस वक्त? गुड। तो ये हमारा क्या था? ग्राफिकल पॉइंट ऑफ दिस पिक्चर, क्लियर? अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या देखोगे? आप लोग को समझना होगा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कौन से फोर्स के साथ अपने साथ जोड़ के रखा है। मींस जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? उसको कोई तो बांध के रखा है ना, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको सिंबॉली हम लोग दिखा सकते हैं Fe। ये सर्कुलर पाथ है, क्लियर? तो ये जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये अपना जो रोटेशन चेंज नहीं करके वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको सिंबॉलिक क्या लिखोगे? कैपिटल F स्मॉल c। दैट मीन्स ये जो एटॉमिक मॉडल है इसमें दो कॉन्सेप्ट सीखा आपने। एक क्या कि ये दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
दूसरा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है उसमें कौन सा फोर्स होता है, खुद का इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या एग्जैक्टली, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो क्या करता है, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, किधर, सेंटर की ओर। एक और फोर्स होता है, कंफ्यूज मत होना, मैं बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में एक कॉमन अंतर है, वो क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट करता है सेंटर की ओर, मतलब ये सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होता है, जस्ट लाइक जब हम सैटेलाइट को थ्रो करते हैं, ठीक है, जब हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में या हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जब रोटेट करता है तो उसके पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि जो अवे फ्रॉम दी ऑर्बिट हो, ऑर्बिट से दूर की ओर रोटेट करे, मीन्स लाइक दिस। सी सैटेलाइट क्या करता है, एक रोटेशन लेता है, ऐसा रोटेशन, फिर फर्दर ऐसा रोटेशन होता है, फिर फर्दर ऐसा रोटेशन होता है, मतलब वो अपना क्या करता है, पाथ को आगे की ओर रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अवे फ्रॉम दी सेंटर, अपने से थोड़े से दूर। पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की ओर, डायरेक्शन टू दी सेंटर, मतलब वो सेंटर की तरफ एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन टोटली क्या होगा, न्यूक्लियस में डिसॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। लेकिन जब न्यूक्लियस में मिलेगा तो भी वो क्या होगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेबल एटम होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकली देखो कि अभी हम लोग क्या किए, F मतलब जब हम लोग न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों फोर्स को इक्वल करें तो ये इक्वेशन बनता है किसी भी एक एटम और ऑर्बिट का, ठीक है। ऑर्बिट में जैसे सन और अर्थ है, अर्थ के बीच में जो रोटेशन हो रहा है वो भी एक ऐसा ही फोर्स है, ठीक है, सन का फोर्स, हम दोनों का फोर्स, और एक हमारा अर्थ का फोर्स, ये इक्वेट करेंगे कितना, कैसे, इक्वल टू में, क्लियर। अब इस फोर्स को देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है, तो आप लोग क्लास 12 में ही पढ़े होंगे कि सेंट्रीपिटल का फोर्स का इक्वेशन होता है mv²/r, क्लियर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो पहला ही चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका इक्वेशन होता है 1/4πε0, दैट इज ze² डिवाइडेड बाय r², क्लियर, समझ गए। ये इक्वेशन होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हो गया ये इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया ये इक्वेशन, क्लियर। अब यहाँ पे ये V क्या है, M क्या है, E क्या है, R क्या है, व्हाट इज दिस, एप्सिलॉन व्हाट इज दिस, है ना, ये सारा टर्म्स क्या है। चलो टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी ऑफ द एटम समझ लो, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। मींस इसका जो वेलोसिटी है रोटेट करने में, ये हो गया V, स्मॉल v। M क्या है, मास ऑफ द एटम या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। R, व्हाट इज R, ये हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, क्लियर। नाउ ये E क्या है, व्हाट इज E, स्मॉल e का पावर 2, व्हाट इज E, E इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ये चार्ज बताता है। चार्ज तो आपको पता है ना, चार्ज व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन, ये होता है परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग बोलो या परमिटिविटी ऑफ द नेचर, मतलब ये इसका जो नेचर है, इस एटम का जो नेचर है, ठीक है, एग्जैक्टली जो ये जिस सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। एक ऐसा यूनिट जरूर आपको मिलेगा फॉर्मूला में जो क्या बताता है, उसका नेचर बताता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका वैल्यू फिक्स होता है, क्लियर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये फिक्स है। नाउ अब इसको इक्वेट करके
हम रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से, चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज r इक्वल टू ये r और ये r कैंसिल, क्लियर। तो क्या बचा, क्या लिखोगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और ये एक r हमको निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो चलो पहले आप लोग देख लो, एम वी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्लियर। अब इसमें से मुझे r क्वेश्चन बनाना है क्योंकि मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा नीचे कर दो, दैट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, क्लियर। ये हमारा निकल गया रेडियस ऑफ दी ऑर्बिटल, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोराइज करना। और ऐसे भी ये आपको पता हो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन पता है, तो आप r निकाल लोगे इजीली, क्लियर, समझ गए। अब इसके आगे देखो कि अगर मान लो बोला जाए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग एक फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। और जब हम लोग फोर्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो दो फोर्स आता है हमारे सामने, वो सबसे बड़ा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फोर्स लगाता है, जैसे लाइक व्हीकल समझ लो, जो हम लोग किलोमीटर पर आवर में चलाते हैं, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जो जमीन पे चलता है, मतलब सरफेस पे चलता है, ठीक है, हम दौड़ते हैं तो हमारे दौड़ने में काइनेटिक एनर्जी कभी कभी आती है, कभी कभी क्यों, हम जब रनिंग करते हैं बहुत फास्ट में तो वो एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्लियर। लेकिन जब किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ हाइट हो जाए, मीन्स हम एक प्रॉपर हाइट पे खड़ा हो जाए और वहां से बॉल को थ्रो कर दे, ठीक है, तो उस बॉल के पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आता है, काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे रहता है। ये पॉइंट क्लियर, डिफरेंस क्लियर, गुड। तो अगर मुझे रदरफोर्ड ने उस वक्त इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट किया एंड इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया, तो चलो हम लोग करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल तीनों को कैलकुलेट। अब इसको देखो, अगर हमको इसे निकालना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर है सी। अब इस एम वी को देखो और इधर देखो, एम वी स्क्वायर अवेलेबल है ना। अब इसको एम वी स्क्वायर को क्वेश्चन बना के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, सी देखो यहाँ पे जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस वैल्यू को हम इसमें डाल सकते हैं, डालो, क्या होगा, हाफ दैट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर। अब ये क्या होगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो अभी तक क्या निकाला, रेडियस निकाला, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकाला। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स इतना बड़ा जो फॉर्मूला बहुत ही हैवी लग रहा है उसको इजी कर सकते हो, कैसे, जैसे एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को हम के ले सकते हैं, क्लियर, इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को हम के लिख सकते हैं, गुड। और ये z क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है ना, इसको भी यहां लिख दो, ठीक है। तो ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू को मैंने क्या लिया, k, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन k ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा दूसरे तरीके से, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से सिखा रही हूँ। ये वैल्यू होगा तो एफ सी इक्वल टू एफ ई कैलकुलेट करेंगे, उसमें इजिली मुझे क्या मिल जाएगा, सी देखो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, कैंसिल करेंगे तो हमारा एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर, क्लियर, यही आया वैल्यू, आया ना।
अब इसी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दो, सॉरी मतलब इसको पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज करो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो इसी हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पूरा क्या हो गया, ये दैट इज ke² डिवाइडेड बाय 2r। क्लियर, समझ गए, ये इक्वेशन हो गया। सी, ये ओपन इक्वेशन, मतलब के की वैल्यू जब हम डाल दें तो ऐसा हो जाएगा, जब के की वैल्यू हम उसको कांस्टेंट रखे तो वैल्यू क्या होगा, ke² डिवाइडेड बाय 2r। क्लियर, अब इसी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ठीक है। एक एटम में, मतलब एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो निकालना है। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या है, ke² डिवाइडेड बाय r। क्लियर, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, दैट मीन्स मुझे हाइट चाहिए, मतलब जैसे कि हम बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो किए तो वो अट्रैक्ट हुआ ना, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ बाय व्हाट, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या किया, उससे अट्रैक्ट किया अपने तरफ कि वो नीचे गिरे। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग एक अट्रैक्शन फोर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनस। ये जो माइनस साइन है ना, यह माइनस साइन क्या बता रहा है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या है, माइनस साइन, अट्रैक्टिव इन नेचर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे की तरफ। क्लियर, समझ गए, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, द अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, जो यहाँ पे है, और ये क्या है, माइनस साइन इज द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म में था, वैल्यू को के मानो, वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को के मानो और इसको जस्ट राइट इट करो। अब इसको इजी में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको लिख लिया, अब इसको देखो ध्यान से। हम लोग ने पहला क्या निकाला, फर्स्ट रेडियस निकाला, ठीक है। रेडियस की वैल्यू क्या थी, ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r mv², क्या था, mv²। क्लियर, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू। इसका फॉर्मूला क्या था, -ke² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बताता है, अट्रैक्शन, तो ये माइनस साइन क्या बताता है, अट्रैक्शन। क्लियर, अब फोर्थ पॉइंट क्या निकालना है, फोर्थ पॉइंट निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ एटॉमिक मॉडल। मतलब आप टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल, दैट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो कैसा इक्वेशन आएगा, यहां पर देखो, इसी को हम यहां पर बना रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -ke² बाय r प्लस यहाँ पे क्या था, ke² बाय r। क्लियर, यही था। अब एक कांस्टेंट जो वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को थोड़ा खोलो, क्या यहाँ पे खुलेगा, कांस्टेंट वैल्यू को खोलेंगे तो -ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r प्लस ze² डिवाइडेड बाय 8πε0 r, ठीक है। तो एलसीएम हो गया तुम्हारा 8πε0 r, यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 2ze² माइनस ze²। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, -ze² डिवाइडेड बाय 8πε0 r। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर एटम। क्लियर, तो अभी ये फॉर्मूला सारा समझ में आ गया।